जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे कि क्या कारण है जिससे पूजा पाठ चालीसा पढ़ने का लाभ नहीं मिलता। आप और हम सभी अपने आराध्य की इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उनके निमित्त मंत्र जाप भी करते हैं। कुछ लोग अपने इष्ट के निमित्त चालीसा का पाठ भी करते हैं। दुर्गा चालीसा हो, शिव चालीसा हो या फिर हनुमान चालीसा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये चालीसा इतनी पावरफुल है कि इनके नियमित पाठ से बड़ी समस्याएं, संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं, कुरु ग्रहों का प्रकोप भी दूर हो जाता है। तो इतना कुछ करने के बाद भी प्रभु की पूर्ण कृपा क्यों नहीं प्राप्त हो पाती, इसी की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम इतनी पूजा पाठ भी करते हैं तब भी हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा। कुछ लोग बहुत सारी धन संपत्ति के लिए या सिद्धि पाने के लिए भी घंटों पूजा पाठ करते रहते हैं। तो जब वे पूजा पाठ तो करते हैं, हनुमान चालीसा आदि का पाठ भी करते हैं, पर उनका मन विचलित होता है कि कार्य कब पूरा होगा, मनोकामना पूरी होगी या नहीं, या फिर उनका मन दूसरे विचारों में ही उलझा रहता है। किसी का अपने कार्य व्यवसाय की उलझनों में और या फिर अपने परिवार की उलझनों में खोया रहता है। पाठ तो कर रहे होते हैं पर मन कहीं दूर विचारों में उलझा रहता है। एक बात सोचिए, जब आप कोई इंटरेस्टिंग फिल्म देखते हैं तो आप पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके किसी किरदार के रूप में अपने आप को पाते हैं। ऐसे ही पूजा पाठ करते वक्त आपका मन पूर्ण रूप से अपने आराध्य इष्ट में लगा होना चाहिए। जितनी देर आप पूजा करें, अपने दूसरे विचारों को अपने से दूर रखने की कोशिश करें। थोड़ी देर में विचार आएंगे तो जरूर, पर आप निरंतर अभ्यास से उन्हें दूर करने में सफलता पा लेंगे। आप जो भी पाठ करें, मंत्र जाप करें, आप उसकी अपने मन में तुलनीय पावर को समझें और सच्चे दिल से पूरे मन लगाकर पाठ करें। फिर देखना आपके इष्ट की कृपा आप पर पूर्ण रूप से जरूर होगी। दूसरा कारण, अपने इष्ट के प्रति विश्वास की, भरोसे की कमी होना। यूं तो कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में हर किसी को कोई ना कोई दुख है। जब भी किसी को कोई दुख तकलीफ आती है, कोई मनोकामना हो, इच्छा हो, तो व्यक्ति प्रभु की शरण में जाते हैं। कुछ लोग संकल्प ले लेते हैं कि हे प्रभु, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं ये भोग सामग्री अर्पण करूंगा, या मैं इतने दिन तक इतनी माला जपूंगा, या इतने दिन तक इतने पाठ करूंगा। और प्रभु उनकी मनोकामना पूरी भी कर देते हैं, दुख तकलीफ भी दूर कर देते हैं। पर क्या होता है, कई बार इच्छा पूरी होने में विलंब होने पर लोग पाठ करना भी छोड़ देते हैं या फिर अन्य चालीसा पढ़नी शुरू कर देते हैं। जब भी व्यक्ति पूजा करते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो उनके मन में शंका रहती है कि चालीसा पढ़ने से मेरा काम होगा कि नहीं, मंत्र काम करेगा कि नहीं। तो जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो उसे एक नित्य क्रिया मानते हुए करते हैं। आपके मन में पूर्ण विश्वास नहीं होता, उस पाठ के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, तो पाठ कैसे कार्य करेगा। श्रद्धा में संशय का कोई काम नहीं। आपके मन में अपने इष्ट और अपने पाठ के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तीसरा कारण है स्वार्थ। कई बार लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद कि अब तो मनोकामना पूरी हो गई, वे पूजा पाठ कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो यह स्वार्थ की भक्ति कहलाती है। चौथा कारण है प्रभु का शुक्राना नहीं करना। इंसान हमेशा ईश्वर से नाखुश रहता है। जो ईश्वर ने दिया वो आपको कम या पूरा नहीं लगता या फिर अच्छा नहीं लगता, और जो नहीं दिया आपको लगता है काश वो मुझे मिला होता। आपकी मनोकामना पूरी हो गई तो ठीक, नहीं तो भगवान को कोसते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनते, हमें ये नहीं दिया और वो नहीं दिया। कभी आपने सोचा ईश्वर ने आज तक आपको जो दिया उसका कभी आपने शुक्राना किया है? आप कभी किसी की मदद करते हैं, किसी को कोई चीज दे देते हैं और वो आपका धन्यवाद भी ना करे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप दोबारा उसकी मदद करने की सोचेंगे? फिर वो तो ईश्वर हैं, वो इतने दयालु हैं कि फिर भी बिना किसी धन्यवाद के ताउम्र देते चले आते हैं। पर जब हम हर प्राप्त चीज के लिए प्रभु का शुक्राना करते हैं तो हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय और अधिक प्रभु से जुड़ जाता है। प्रभु पर हमारी और हमारे पाठ पूजा पर हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाता है। जब हम परमात्मा का छोटी से छोटी चीज के लिए शुक्राना करते हैं, तो जैसे जैसे आप शुक्राना करते रहते हैं,
दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपके अंदर सकारात्मक सोच बढ़ती जाती है। आपका मन प्रभु भक्ति से जुड़ जाता है। आपके साथ पॉजिटिव घटना शुरू हो जाता है। तो जब आप अंतर्मन से प्रभु से जुड़ते जाते हैं तो आपके अंदर आध्यात्मिक बल भी बढ़ता है। आपकी वाणी से कहा गया वाक्य सत्य सिद्ध होना शुरू हो जाता है। प्रभु भक्ति से जुड़े कई चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। 5वां कारण, नियमों का पालन नहीं करना। हमारे धार्मिक शास्त्रों में हमारे देवी देवताओं के निमित्त कई प्रकार के नियमों का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि उनको कौन कौन सा भोग प्रसाद प्रिय है, पुष्प प्रिय हैं आदि। तो कई व्यक्ति सहूलियत के अनुसार अपनी मन मर्जी से अपनी इंद्रियों की भोग तृप्ति करते हुए पूजा पाठ करते रहते हैं। जब चाहे पूजा पाठ कर ली, आज मन करा तो पूजा कर ली, कल मन नहीं करा तो कल नहीं की। ना कोई निश्चित समय का ध्यान रखते हैं। आज घूमने चले गए तो पूजा नहीं की, कभी आलस्य आ गया तो पाठ नहीं किया, कभी सामान्य नियमों का पालन भी नहीं करते। जहाँ पूजा करते हैं वहाँ की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। बिना नहाए धोए, सिर्फ मुंह हाथ धोकर, बिना स्वच्छ कपड़े पहने पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति 40 दिन का हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले लेते हैं तो उतने दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, मांस मदिरा का त्याग करना होता है, कुछ परिस्थितियों में भूमि पर भी सोना होता है, प्याज लहसुन तामसिक भोजन का त्याग करना होता है, बुरे कर्मों का त्याग करना होता है। एक तरफ आप पाठ करें, दूसरी तरफ पराई स्त्री की तरफ गलत नजर रखें, अश्लील वार्तालाप करें, किसी का पैसा मारे, किसी निर्दोष के साथ मारपीट करें, तो इन सब कारणों से भी आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इन नियमों का पालन ना करने से भी पूजा पाठ, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करने का फल आपको नहीं मिल पाता। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।